हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 49th एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। उससे पहले आज का इंट्राडे ट्रेड लॉजिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेड लॉजिक में ना आज मैंने ओएनजीसी को ट्रेड किया है। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक को लेने से पहले अगर वो स्टॉक किसी इंडेक्स का पार्ट है, फॉर एग्जांपल आप सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क चुनते हो तो वो किसका पार्ट है? निफ्टी फार्मा का पार्ट है। टाटा मोटर, हीरो मोटो या फिर आइशर मोटर लेते हो या मारुति लेते हो तो वो किसका पार्ट है? निफ्टी ऑटो का पार्ट है। उसी तरह से जब मैं ओएनजीसी सेलेक्ट करूंगा तो ओएनजीसी में मैं क्या देखूंगा? निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखूंगा। ठीक है, तो निफ्टी एनर्जी का चार्ट जरूर से देखना है। तो एक बार ओएनजीसी जो मैंने सेलेक्ट किया उससे पहले एक बार निफ्टी एनर्जी का आज हम लोग चार्ट एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है निफ्टी एनर्जी का चार्ट। ठीक है, अब एक चीज देखना, जनरली क्या होता है कि मार्केट ऐसे लगातार मोमेंटम में हो ना, तो मैं बाइंग को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगेन, किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखो निफ्टी एनर्जी या फिर निफ्टी में भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया कल, परसों के दिन। कल भी मार्केट अप ही था, आज भी अप है। तो लगातार मतलब सारे इंडाइसेस में निफ्टी, कंसीडरिंग निफ्टी को लेते हुए सारे इंडाइसेस में तगड़ी रैली आ गई है। ठीक है, चलो ये तो अलग बात है। ये ऊपर जा रहा था तो मेरे को ट्रेड लेना था। ठीक है, अब ट्रेड लेना था तो यहाँ देखो पहले 5 मिनट में निफ्टी एनर्जी में 5 मिनट की एक रेंज क्रिएट होती है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, 5 मिनट में ये एक पहले 5 मिनट की कैंडल बनी, दो कैंडल का कंसोलिडेशन और तीसरे में आ गया ब्रेकआउट। ठीक है, ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर कल के हाई के ऊपर दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब दिख रहा था, अगेन इसके साथ अब देखना निफ्टी फार्मा भी अप था उसी टाइम। देखो निफ्टी फार्मा भी अप था। ठीक है, उसके बाद आईटी तो खैर बहुत नीचे से रिकवरी कर रहा था। उसके बाद एक ऑटो सेक्टर भी था। ठीक है, निफ्टी ऑटो भी अप था। ठीक है, तो मेरे पास तीन चॉइसेस, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी एनर्जी थे। निफ्टी फार्मा में ट्रेड क्यों नहीं लिया? अब देखो ये लगातार इतने मोमेंटम के बाद, अगर मैं, जब मेरे को स्टॉक मिल रहा था सन फार्मा, अगेन मेरे को सन फार्मा मेरे रेडार पे था। आप देखो यहाँ पे सन फार्मा। ठीक है, ये ये स्टॉक भी मेरे रेडार पे आज के दिन में था। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे देखो, एंट्री मिला 9:35 में। 9:35 में ये कहाँ था? इंडेक्स इसका देखो एकदम टॉप पे था, लगातार मोमेंटम में था। ठीक है, क्या हुआ? इसमें करेक्शन आया। सन फार्मा देखो कुछ नहीं किया, लास्ट टाइम में ब्रेकआउट आया, कोई फायदा नहीं। इसीलिए इंडेक्स को देखने से ही एक आइडिया मिलता है कि हाँ स्टॉक आज मेरा कैसा क्या परफॉर्म कर सकता है या नहीं। ठीक है, ऑटो में भी कोई वैसा कन्विंसिंग स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था, फिर मेरे को ओएनजीसी मिला। ठीक है, ओएनजीसी मिला मेरे को, इसमें मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, अगेन ट्रेड लिया 1:2 पर, मैंने इसको एग्जिट किया है। ठीक है, 1:2 पे इसको मैंने एग्जिट किया है और स्टॉक ने 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिया है। ठीक है, 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्टॉक ने आज दिया है। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमने लूज किया, बट अगेन लॉस भी नहीं हुआ है। एक तरह से इंट्राडे गेन्स में ही हमने प्रॉफिट को क्लोज किया है। आपको नहीं पता है स्टॉक कहाँ तक जाएगा, मुझे भी नहीं पता है। अब उस हिसाब से आप, ठीक है यार, बुक करना चाहिए। ठीक है, अब चलो एक बार ये देखो, 3875 पे अपनी एंट्री है। ठीक है, 241 पे हमारा एग्जिट है। ठीक है, 241 पे हम लोगों का एग्जिट है, इंट्राडे में ट्रेड है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक बार लॉजिक समझो मैंने क्यों इतनी जल्दी इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब देखो इस कैंडल पे 10-20 पे मैंने खरीदा, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एग्जिट। एग्जिट करने का दो रीजन था। अब देखो पहले जब मैंने एंट्री किया वहां से 239.89 मतलब 240 तक मेरे को 1:1 के लगभग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा था। आप देखो यहाँ पे 240 पे मेरे को 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा था। ठीक है, तो क्या है, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट पे आए या फिर जो भी ट्रेडिंग एसएल है। उसके बाद देखो यहाँ क्या था, ये 1:1 देने के बाद मेरे दाम के आसपास आ गया। मेरा ट्रेलिंग एसएल था 3840 का, ये 3870 का लो लगाया। मतलब अगर ये थोड़ा सा भी मार्केट और निफ्टी में हल्का ज्यादा पुल बैक आता तो मेरा ये कट जाता ट्रेलिंग एसएल। क्या होता, मैं लॉस पे क्लोज करता। ट्रेलिंग एसएल ऑफ कोर्स हिट नहीं होता, पर हाँ
मैं तो सॉरी, स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स हिट नहीं होता, पर ट्रेलिंग एसएल तो हिट होता। मैं बाहर आ जाता, उस ट्रेलिंग एसएल में भी मेरा लॉस होता, क्योंकि मैंने खरीदा 38.75 पे, एग्जिट कर रहा हूँ 38.40 पे, प्लस टैक्सेस देने पड़ते। तो पहले तो क्या हुआ, 1:1 के बाद भी मैं दाम पे आ गया। उसके बाद जब 1:2 आ रहा था, तो 1:2 आने के बाद भी मेरा ट्रेलिंग एसएल उसी कॉस्ट के आसपास है। अगेन मतलब क्या हुआ, मेरे को 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो मिल रहा है, पर ट्रेल करने के लिए कोई अच्छा स्पेस नहीं है वहां पे, वो मेरा एकदम पुराने ट्रेलिंग एसएल के पास में ही है। तो ये भी एक रिस्क था, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाए तो फिर मेरा पूरा प्रॉफिट साफ, मैं लॉस में एग्जिट करने वाला था। प्लस तीसरा रीजन क्या है, आप देखो, अगेन मार्केट गिरा नहीं, ये बात सच है, बट ये जो लगातार रैली हो रही है, देखो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, आज पांचवा दिन है जहां निफ्टी ग्रीन कैंडल क्लोज दे रहा है। ठीक है, आज पांचवा दिन है जब निफ्टी ग्रीन कैंडल क्लोज देगा, तो ये भी एक डर था कि बायर ट्रैप हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बायर ट्रैप हो और ये फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग शो कर दे, तो उस प्रॉफिट बुकिंग में भी मेरा ट्रेलिंग असर कट जाता। इसलिए मैंने इसको क्या किया, 1:2 पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, 1:2 पे मैंने इसको एग्जिट किया। बाकी समय भाई मैं मतलब देख के रो रहा था। ठीक है, झूठ क्या बोलूं, मतलब सेंटिमेंट हो ही जाता है। ठीक है, कितना भी मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने काम किया, प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक किया, पर एक बार आप सिस्टम से बाहर आके देखोगे तो ठीक है यार, रोना आता है। ठीक है, तो वही आ रहा था, बट ठीक है ना, प्रोसेस है तो है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं निफ्टी के ट्रेड पे। निफ्टी काफी मोमेंटम में, अगेन मैं कहूंगा गिर जाएगा, तो अब रिटेलर्स को होगा, अरे ये इतना तेजी के मार्केट में गिरने की बात कर रहा है। तो अगेन गिरने की बात नहीं हो रही, अब तो फिलहाल गिरने की बात नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग की बात करना है कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों, एक दो तीन चार पाँच, 5 दिन से लगातार ये ऊपर जा रहा है। तो अगर मेरे को एक रिटेस्टिंग का लेवल दिखता है ना, ये सा 22,800 का, ये एक रिटेस्टिंग का लेवल हो सकता है यहाँ से 500 पॉइंट डाउन, मतलब क्या 2% नीचे। जिस भी दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी 2-3 दिन की, तो ये हो सकता है इस लेवल को वापस से टेस्ट करने मार्केट आ सकता है। ठीक है, वहां पे पता चलेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे। ठीक है, हो सकता है इतना ऊपर ले जाके तब फिर से बायर्स सेलर्स जो है सो रिटेलर्स को फंसा दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 22,800 का। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर मंडे के लिए आप ट्रेड देखते हो ना, तो देखो मंडे के लिए ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, ऊपर का ट्रेड इसके ऊपर लेना है, 403 के ऊपर मैं सुपर बुलिश हूँ। ठीक है, अगेन हो सकता है उस दिन भी मेरे को, आज जो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है, नहीं हुआ, हो सकता है उस दिन हो जाए, पर हाँ, कभी ना कभी तो ट्रैपिंग होना पक्का है। ठीक है, इतना तेजी के बाद अब रिटेलर जब खरीदने आएंगे तो ये ट्रैप करेगा। अब मेरे को इसमें ट्रेड पंच करना है अगर निफ्टी में, तो ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, मार्केट बुलिश है, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर आने लगता है तो मैं 400 23,400 के ऊपर ही बाई करूंगा। ठीक है, एक सिनेरियो ये। अगर मार्केट खुल के गिरने लगता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्यों, 277 पे सपोर्ट है। ठीक है, अगर मार्केट हल्का सा मंडे को गैप डाउन खुल जाता है 280 से 300 के जोन पे, तो हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे। क्यों करेंगे, अगर एक ग्रीन कैंडल बना, कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आता है, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट 403 ठीक है, 23,400 तक का मिल सकता है। ठीक है, 23,400 तक का एक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट 23,280 के नीचे भी जाता है तो भी मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि 218 ठीक है एक सपोर्ट है, और डे लो जो होता है हम लोगों का, आज का डे लो है वो देखो ये है। ठीक है, 132 का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल सपोर्ट्स है यहाँ पे। अब जैसे बियरिश मार्केट में ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पे हम लोगों का मल्टीपल सपोर्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का मल्टीपल सपोर्ट है। एक तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है ना, कि अगर ये गैप अप खुल जाए 400 के जोन में। ठीक है, 400 के जोन से एक रेड कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन या किसी एक पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन आता है ना, तो समझ लेना प्रॉफिट बुकिंग चालू है। ये उसको डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग में 23,280 के पास लेके आ जाएगा। ठीक है, 100 पॉइंट का अच्छा खासा करेक्शन निफ्टी दिखा सकती है उस दिन। करेक्शन मतलब प्रॉफिट बुकिंग, गिरने की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, बाकी फिर आप ट्रेलिंग ऐसे लगा के उसको ट्रेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी का देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी को देखो, इसमें भी वैसे ही मोमेंटम लगातार 1 2 3 4 5 दिन से है, और एक ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया है बैंक निफ्टी। ठीक है, क्या हो गया है बैंक निफ्टी, मैं आपके लिए मार्क करूंगा, मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास आके ट्रेड कर रहा है, जहां से पिछले बार एक अच्छा लेग ऑफ सेलिंग आया और अभी फिर मार्केट वहीं पे है। अब देखो, यहाँ पे जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आया है, ठीक है, तो क्या
पीछे में कहीं कंसोलिडेशन है नहीं है, पुल बैक है नहीं है, तो क्या है, बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स का जोन है। अगेन क्या होगा नहीं होगा वो मंडे को पता चलेगा, बट एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, हम लोगों को यही समझना है कि हाँ ये सेलर का जोन है। पहले भी देखो यहाँ सपोर्ट था, बाउंस आया, सेल ऑफ आया, फिर वहीं से देखो उसी जोन से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया और अभी वहां आ रहा है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना है, ठीक है, तो मैं क्या चाहता, मेरे लिए स्ट्रक्चर अच्छा कब रहता है, जब मार्केट जैसे यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कम से कम 3-4 दिन कंसोलिडेशन हो जाए और तब ब्रेकआउट आए, तब मेरे को वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल दिखेगा। या फिर यहाँ पे से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक आए, वापस से ये ऊपर निकले, तब भी मेरे को लगेगा कि हाँ चलो प्रॉफिट बुकिंग आई और नए फ्रेश बायर्स इसको लेके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये होता है। अब अभी यहाँ पे क्या है, पुराने बायर्स ही मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल तक ले आए हैं, उनको पता है कि ये सेलर्स का जोन है, तो क्या होगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं। हम लोगों को कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता है। जब मार्केट गिरने लगेगा तो हम लोग को रिटेलर्स क्या सोचता है कि अरे गिरने लगा, ये क्या हो गया, नहीं। ठीक है, वो आप सेलर का एरिया देखो, वहां पे स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है तो सस्टेनेबल है, पुल बैक के बाद आ रहा है तो सस्टेनेबल है, बट हाँ ये इतने नीचे से 1000 पॉइंट रैली के बाद बैंक निफ्टी क्या यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर 1000 पॉइंट चढ़ेगा, मेरे को नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉशियस रहने की जरूरत है हम लोगों को। ठीक है, अब 15 मिनट्स में आप देखो, 15 मिनट्स में मेरे पास एक छोटा सा सपोर्ट ये है 50-500 का, एक छोटा सा सपोर्ट जोन ये है, ठीक है, 50-300 का, ये हम लोगों का सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगेन मैं कहूंगा कि हो सकता है फिर से, जैसे मेरे को आज भी लग रहा था कि कहीं ट्रैपिंग हो, वैसे हो सकता है मंडे को हो जाए। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से एक बात तो पक्की है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। इतना चलने के बाद ये लोग क्या अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनको एक अच्छा एरिया चाहिए, वो एरिया बैंक निफ्टी में अभी मेरे को दिख रहा है जहां पे वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब अगर बाइंग करोगे तो कॉशियस रह के बाइंग करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैं शॉर्ट कब करूंगा, हम्म, एक जोन ये भी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट 50-500 के नीचे आता है तो एक 200 पॉइंट का जगह बनता है। ठीक है, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगेगा तो आज के दिन मतलब मंडे के दिन मैं इसको इग्नोर करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि 4 दिन के बाद रैली आ रही है, प्लस रेजिस्टेंस लेवल पे है मार्केट, प्लस पीछे में कोई भी कंसोलिडेशन डेली टाइम फ्रेम पे या आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं है। तो मेरे को ये डर है कि हाँ कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं। ठीक है, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा। अगर लेना भी होगा तो मैं बाइंग कम क्वांटिटी में करूंगा, ताकि अगर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग या रिवर्सल्स के कोई साइन देता है, रिवर्सल इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग के, तो मेरा ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, तो मान लो अगर मार्केट खुलते ही 50-500 को तोड़ देता है, तो कोई भी पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन देख के आप इसको शॉर्ट करोगे, तो 50-300 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। 50-300 भी ब्रेक हो जाता है तो एक छोटा सा 50-100 पे है और फिर सीधा 50,000 पे। ठीक है, अब अगेन अगर मार्केट इस 50-300 के जोन में खुल जाता है तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है। यहीं से देखो आज के दिन 50-300 से 50-600, ठीक है, 700 तक का रैली आया, मतलब क्या 400 पॉइंट का रैली आया है। तो ये एक सपोर्ट है। मार्केट अगर इस जोन में खुल जाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, कंसोलिडेशन होता है, पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आता है, तो मेरा पहला टारगेट 50-500, दूसरा टारगेट 50-700 रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है 200 पॉइंट का और खुलने के बाद वो 300, 50-300 को तोड़ देता है, तो मेरा डायरेक्ट टारगेट 50,000 के आसपास का रह सकता है। मतलब जैसे मार्केट खुला रेड में, गैप डाउन, ठीक है, यहाँ पे आया, कंसोलिडेशन हुआ, पुल बैक हुआ और ब्रेक डाउन आ गया, तो फिर मैं 50,000 के लेवल्स के लिए इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये 3 सिनेरियोज अभी बैंक निफ्टी में है। अगेन मार्केट में तेजी है, आप लोगों को लगता होगा कि हाँ क्यों भाई, क्यों ही मैं सेलिंग को डिस्कस कर रहा हूँ, बट एक चीज याद रखना, ठीक है, जब भी ऐसे रेगुलर मोमेंटम आएगा तो फिर एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, हो सकता है एक दिन और ये ऊपर आ जाए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है, सबको एहसास दिलाएगा, दिखाएगा कि ब्रेकआउट आ चुका है, सब लोग बाई करेंगे फिर से, एंड देन ये उनको ट्रैप करेगा। बट होता यही है। यहाँ पे देखो उसका प्राइम एग्जांपल है, 1 2 3 4
ठीक है, 4 दिन लगातार ऊपर गया, छोटी कैंडल, फिर एक हायर हाई लगा के सबको एकदम टॉप पे, देख रहे हो, एकदम टॉप पे ऑल टाइम हाई पे ट्रैपिंग हुआ और देखो उसके बाद कितना तगड़ा सेलिंग आया। ठीक है, यहाँ पे भी वही सिनेरियो था, 1 2 3 4 5 दिन लगातार मार्केट चला और ट्रैप करके नीचे आ गया। वैसे ही अभी यहाँ पे है, 4-5 दिन से मार्केट ऊपर है, हो सकता है ट्रैप करके एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, तो कॉशियस रहना है अब बाइंग साइड में। ठीक है, अब बाइंग साइड में कॉशियस रहना है। ठीक है, चलो ये था हम लोगों का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। इंट्राडे का ट्रेड लॉजिक्स मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, क्यों काटा नहीं काटा इतना जल्दी से। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और शेयर भी करना अपने दोस्त के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है सिस्टमैटिक फॉर प्राइस एक्शन वाइज। ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे के एनालिसिस वीडियो में। बाय। हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 49th एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। उससे पहले आज का इंट्राडे ट्रेड लॉजिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेड लॉजिक में ना आज मैंने ओएनजीसी को ट्रेड किया है। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक को लेने से पहले अगर वो स्टॉक किसी इंडेक्स का पार्ट है, फॉर एग्जांपल आप सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क चुनते हो तो वो किसका पार्ट है? निफ्टी फार्मा का पार्ट है। टाटा मोटर, हीरो मोटो या फिर आइशर मोटर लेते हो या मारुति लेते हो तो वो किसका पार्ट है? निफ्टी ऑटो का पार्ट है। उसी तरह से जब मैं ओएनजीसी सेलेक्ट करूंगा तो ओएनजीसी में मैं क्या देखूंगा? निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखूंगा। निफ्टी फार्मा मेरे रेडार पे था, मेरा क्या है, लगातार चलते हुए जा रहा था, प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी नहीं आ रही थी। ठीक है, फार्मा में मेरे को यहाँ 935 पे सन फार्मा का ट्रेड मिल रहा था। मेरे को क्या डर था कि अगर निफ्टी फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग आई तो मेरा एसएल कट जाएगा। तो इंडेक्स का चार्ट देखते हुए मैंने स्टॉक को रिजेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद ऑटो में मेरे को कोई भी कन्विंसिंग स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था ट्रेड करने के लिए, बट वहीं पे मेरे को निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखो। निफ्टी एनर्जी का चार्ट में क्या है, इसमें भी कन्विंसिंग स्ट्रक्चर वैसा नहीं था, बट मैंने ट्रेड किया। क्यों? निफ्टी फार्मा एनर्जी के चार्ट में ब्रेकआउट आया तो मैंने ओएनजीसी को ट्रेड किया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी भी इंट्राडे स्टॉक को सेलेक्ट करते हो तो जरूर से जरूर उसका एनर्जी, उसका इंडेक्स को चेकआउट जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है।